परमात्मा राई से पर्वत करे और पर्वत से राई करे। यानी परमात्मा छोटे को बड़ा बना सकता है और बड़े को छोटा बना सकता है। एक राजा, कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपने ज्योतिषों को बुलाया जो राज के महापंडित थे। उन्होंने कहा मेरे शादी के 10 वर्ष हो चुके हैं, कोई संतान नहीं हमारे हुई, क्या हमारे भाग में संतान है या नहीं। ज्योतिषों ने अपना घोड़ा भाग किया, कहले महाराज आपकी कोई औलाद नहीं होगी आपके। राजा बहुत निराश हो गया। तो राजा का मंत्री कहता महाराज हमारे यहाँ बड़े बड़े तांत्रिक पड़े हुए हैं, कोई न कोई उपाय बता ही देंगे सबको। राजा ने कहा बुलाओ अच्छा तांत्रिकों। कई तांत्रिक लोग आए उनके पास। तो राजा से कहा राजा महाराज अगर आप किसी नाबालिग लड़के की बलि दे दें तो आपको संतान हो सकती है। तो राजा ने कहा अब संतान बलि कौन देगा भैया। कहने लगे आप घोषणा करवा दीजिए, उसको बहुत सारा धन दिया जाएगा, अपना लड़का दे दे कोई। राजा ने घोषणा करवा दी कि एक लड़के की ज़रूरत है बलि के लिए, उसको धन, परिवार बहुत धन दिया जाएगा उसको। लेकिन कोई मिलवे नहीं किया। लेकिन उसी राज्य में एक आदमी के 5 लड़के थे, वो गरीब था वो। तो उसने बाप ने सोचा कि लड़का 5 लड़के मेरे हैं, एक लड़का राजा को दे दूंगा तो हम लोगों को ज़िंदगी बन जाएगी, अच्छा का धन मिलेगा। उसने अपने लड़कों से कहा तो कोई तैयार नहीं हुआ। छोटे लड़के से कहा, छोटा लड़का कहा कि जो है बेटा तू चला जाता तो हम लोगों को जीवन बदल जाता। खैर पिता का हुक्म था, पिता की बात मानता था, पितृभक्त था। तो कहने लगा ठीक है, हमको आप राजा को सौंप दीजिए, आपकी इच्छा ये है तो हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे हम। तो बाप लेके जाता राजा के पास जाता, कहे महाराज ये मेरा लड़का, मैं आपको सौंप रहा हूँ मैं। तो राजा ने बहुत सारा धन दिया उसको, वो लेके चला गया। लड़का बहुत सुंदर था, 14-15 साल का था वो। तो ले करके बढ़िया बढ़िया खिलाया पिलाया उसको। तो तांत्रिकों ने टाइम निकाला कि महाराज ये मुहूर्त सही इसका है बलि देने के लिए। तो राजा ने लड़के से पूछा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो तुम्हारी। कहता महाराज हम एक बोरा हमें बालू ला के दे दीजिए। बालू। कहते बालू तुम क्या करोगे। कहते मुझे ला के दे दीजिए, मेरी इच्छा यही मेरी है। एक बोरी बालू लाया, दे दिया गया। बड़ा कमरा था उसमें, बंद किए थे उसको। तो उस बालू को 3 ढेर बनाई उसने। और जब मुहूर्त आया, टाइम आया, राजा ने दरवाज़ा खुलवाया। तो लड़के ने जब देखा राजा साहब आ गए हैं तो 2 ढेर गिरा दी उसने, 1 ढेर छोड़ दी। राजा कहता ये क्या मैटर है। उसने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने 3 ढेर बनाया, जब मैं आया 2 ढेर तुमने गिरा दिया, 1 ढेर छूटा पड़े, इसका मतलब क्या है। तो लड़का बोलता है महाराज एक ढेर मेरे घर वालों का है, मेरे पिता का है। पिता जो होता है बच्चों का पालन करता है, पोसता है, लेकिन मेरे पिता ने ही मुझको सौंप दिया आपको। पिता विश्वास टूट गया मेरा, एक ढेर पिता ने गिरा दिया। दूसरा ढेर यहाँ का राजा का है, राजा का पालक पिता बोलते हैं, ये राजा ही मेरे खून के प्यासा मेरे हैं, तो दूसरा ढेर गिरा दिया। और तीसरा ढेर ये परमात्मा का है, मुझे अभी विश्वास है परमात्मा मुझे बचाएगा। वो कहता राजा साहब अगर मैं मर जाऊं मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा, तीसरा ढेर आप गिरा दीजिएगा। राजा सोचने लगा कितना होनहार लड़का है, कितना बुद्धिमान लड़का है ये। और क्या पता है इसको मारने के बाद बच्चा हो न हो, और हो भी तो कैसा हो, क्यों न इसी को राजकुमार में घोषित कर देता हूँ मैं। तो राजा ने कहा भैया छोड़ो बलि इसकी, मैं इसी लड़के को गोद लेता हूँ और राजकुमार घोषित करता हूँ। उस राजकुमार घोषित कर दिया। तो किस्मत कहाँ से कहाँ चली गई उसकी, कहाँ गरीब घर के लड़का और कहाँ राजा बना, रंग से राजा बना दिया। परमात्मा की लीला देखो जरा, परमात्मा परीक्षा लेता है और जो परीक्षा कसौटी में पास हो जाता है बहुत ऊंची जगह देता हुआ है। भगवान सबको कसता है, कसौटी दुख देख कसौटी कसता हुआ है। ये कितना कस सकता है, तभी इंसान महान बनता है।
धीरे धीरे अब अपने शुभ कर्मों से नर से बनता है नारायण। तो उसने जो है राजा घोषित कर दिया, राजकुमार हो गया। अब पूरा पूरा उसका हो चुका है। इसी में साथ में कहानी विराम देता हूँ। धन्यवाद।